एक जंगल में 3 बाघ रहा करते थे। एक का नाम वीरू, दूसरे का नाम बंटी और तीसरे का नाम सिम्बा बाघ था। ये तीनों आपस में गहरे दोस्त थे। तीनों को मेहनत करना पसंद नहीं था और बिना मेहनत किए ही जंगल पर राज करना चाहते थे और अमीर बनना चाहते थे। वीरू जंगल का सबसे अमीर बाघ बनना चाहता था और वे चाहता था कि बिना मेहनत किए ही मेरे पास बहुत सारे पैसे हो। और दूसरा बंटी बाघ भी बिना मेहनत किए ही जंगल के जानवरों में से उसके पास सबसे ज़्यादा सोना हो और वे सबसे ज़्यादा अमीर हो। और ऐसे ही सिम्बा बाघ भी बिना मेहनत किए ही अमीर बनना चाहता था। वो चाहता था कि सबसे ज़्यादा हीरे उसी के पास हो। फिर एक दिन वे तीनों बाघ एक साथ इकट्ठा हुए और आपस में बात करने लगे। दोस्तों, मैं तो परेशान हो गया हूँ। घर वाले मुझे ना करवा बोल बोल कर परेशान करने लगे। यार, मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, लेकिन मैं मेहनत नहीं कर सकता। दोस्तों, मेरा भी यही हाल है। मुझे तो बहुत सारा सोना चाहिए। और मुझे भी दुनिया के सबसे कीमती हीरे चाहिए, वो भी बिना कुछ काम किए। यह बोलकर तीनों जंगल में निकल पड़ते हैं। फिर इन तीनों को सामने से एक गुफा दिखाई दी और वहां से रोशनी आ रही थी। तब वीरू बोला, अरे ये क्या, इस गुफा में तो रोशनी चमक रही है। जरूर कोई बात है। चलो दोस्तों, चल कर देखते हैं। तब वे तीनों उस गुफा में जाते हैं और वहां पर जाकर देखा कि एक दूध जैसा सफेद रंग का शेर था। वह शेर इन तीनों को देखकर बोला, अरे वीरू, बंटी और सिम्बा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे महाराज, आप हमारे नाम कैसे जानते हो? हा 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 हा, मैं तो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तुम तीनों एक नंबर के आलसी और निकम्मे जानवर हो और बिना काम करे ही अमीर बनना चाहते हो। हाँ महाराज, हमसे मेहनत नहीं होती है। मुझे आपकी बातों से ये लगता है कि आप अंतर्यामी शेर हो। क्या आप हमें ऐसा कुछ उपाय बता सकते हो जिससे हम बिना कुछ काम किए ही अमीर बन जाएं? अच्छा, ये बात है, तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए? शेर महाराज, मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, लेकिन मैं मेहनत नहीं कर सकता। हाँ महाराज, मुझे भी बिना मेहनत किए ही बहुत सारा सोना चाहिए। और मुझे भी दुनिया के सबसे कीमती हीरे चाहिए, वो भी बिना कुछ काम किए। अच्छा, बस इतनी सी बात? तो ठीक है, जाओ, जंगल में 3 कुएं हैं, जिसमें एक कुएं में बहुत सारा पैसा है, दूसरे कुएं में सोना और तीसरे कुएं में बहुत सारे हीरे हैं। शेर की ये बात सुनकर वह तीनों दौड़कर जंगल में उन कुएं के पास पहुंचे। वीरू पैसे के कुएं के पास पहुंचा और बोला, ओए पैसे के कुएं, मुझे सफेद शेर महाराज ने भेजा है। मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। इतना कहते ही उस कुएं में से बहुत सारे पैसे आए और साथ में एक विशाल आदमखोर भी निकला। और ये आदमखोर एक टीचर था और बोला, शाबाश वीरू बाघ, तुमने मुझे इस कुएं से बाहर निकाला। मैं इतने सालों से इस कुएं में कैद था। अब ये पैसा तुम्हारा है और मैं भी तुम्हारे पास रहूँगा। और जब तक मैं तुम्हारे पास रहूँगा तब तक ये पैसा भी तुम्हारे साथ रहेगा। और एक बात और, शेर महाराज ने तुम्हें बताया ही होगा, मैं एक टीचर हूँ। मेरे पढ़ाए हुए पाठ जो भी समझेगा, मैं उसके साथ ही रहूँगा। और जब मैं पाठ पढ़ाऊँगा तब तुम्हें सुनना होगा। बोलो, मंजूर है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम तो ज्ञान ही बांटोगे ना, तो मैं क्यों नहीं पढ़ूंगा। मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है। इन पैसों के लिए ज्ञान तो क्या, मैं सब कुछ सुनने के लिए तैयार हूँ। दूसरी तरफ फिर बंटी सोने के कुएं के पास पहुंचा और उसने भी सोने के कुएं से कहा, सुनो सोने के कुएं, मुझे बहुत सारा सोना चाहिए। मुझे सफेद शेर महाराज ने भेजा है। इतना कहते ही उस सोने के कुएं से बहुत सारा सोना बाहर आता है और साथ में एक बहुत बड़ा जिन भी आता है। तब वह जिन बोलता है, सुनो बंटी बाघ, अगर तुम ये सोना चाहिए तो मेरी एक शर्त है। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती रहती है। तुम्हें बहुत सारा खाना खिलाना होगा, वो भी अपने हाथों से। बस इतनी सी बात। इस सोने के लिए तो मैं तुम्हें जितना चाहे उतना खाना बनाकर खिला सकता हूँ।
और ऐसे ही सिम्बा भी उस हीरे के कुएं के पास पहुंचा और बोला, हीरे के कुएं, मुझे शेर महाराज ने भेजा है। मुझे दुनिया का सबसे ज्यादा हीरे चाहिए, तुम मुझे ला कर दो। तब उस हीरे के कुएं से बहुत सारे हीरे निकल आते हैं और साथ में एक चुड़ैल भी आती है और वे सिम्बा से कहती है, हा 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 हा, मुझे गाना गाने का बहुत शौक है। ये हीरे तब तक तुम्हारे साथ रहेंगे जब तक तुम मेरा गाना सुनते रहोगे। बोलो, मंजूर है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। इन हीरो के लिए तो मैं कितने भी गाने सुन सकता हूँ, और वैसे भी गाना सुनने का तो सभी को शौक होता है। फिर घर आकर आदमखोर टीचर वीरू बाघ को पाठ पढ़ाने लगता है और वे दिन भर वीरू बाघ को पढ़ाता रहता है। और आदमखोर टीचर वीरू बाघ से उस पाठ का सवाल पूछता है, लेकिन वीरू बाघ को कुछ समझ नहीं आता है और उसका जवाब नहीं दे पाता। जवाब ना देने की वजह से वे आदमखोर वीरू को मारता और पीटता रहता था। आदमखोर बिना रुके ही उसे पाठ पढ़ाता रहता था। वह वीरू बाघ को सोने नहीं देता था और ना ही कुछ खाने देता था। अब वीरू बाघ उस आदमखोर टीचर से तंग आ चुका था। और दूसरी तरफ बंटी बाघ पूरा दिन खाना बनाता रहता था और वे जिन पूरा दिन खाना खाता रहता था। बंटी बाघ जितना खाना बनाता वह जिन 1 मिनट में चट कर जाता था। तब जिन बोला, बंटी बाघ, तुम्हें पता है मैं ज़्यादा देर तक भूखा नहीं रह सकता। जल्दी से मेरे लिए खाना लाओ, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। बेचारा बंटी बाघ को जरा सी भी फुर्सत नहीं मिलती थी और ना तो वे कहीं जा सकता था और ना ही सो सकता था। बंटी बाघ की हालत खराब हो चुकी थी और वह उस जिन को खाना खिला खिला कर परेशान हो गया था। और ऐसा ही हाल सिम्बा बाघ का भी था। वह चुड़ैल दिन भर अपनी डरावनी आवाज़ में सिम्बा बाघ को गाना सुनाया करती थी। सिम्बा बाघ भी उस गाने को सुन सुनकर थक चुका था। वह दिन में और रात में भी गाना गाती रहती थी और सिम्बा बाघ को उसका गाना सुनना ही पड़ता था। फिर एक दिन जंगल के कुछ जानवर सिम्बा बाघ के पास आए। सुनो सिम्बा बाघ, तुम्हारी गुफा से रोजाना किसी के गाने की आवाज़ आती रहती है। हम सब जानवर सो भी नहीं पाते हैं। देखो सिम्बा, अगर तुमने इन आवाज़ों को बंद नहीं किया तो हम सब मिलकर तुम्हें इस जंगल से भगा देंगे। यह चेतावनी देकर जंगल के सभी जानवर वहां से चले जाते हैं और सिम्बा बाघ भी उस चुड़ैल से परेशान हो गया था। फिर दोबारा से वे तीनों बाघ मिलते हैं और उनमें से वीरू बोलता है, मेरे दोस्तों, मैं तो उस आदमखोर टीचर से परेशान हो गया हूँ। मुझे नहीं चाहिए ऐसे पैसे। हाँ वीरू भाई, उस जिन से मैं भी परेशान हो चुका हूँ। दिन भर खाना बना बना कर थक चुका हूँ। मुझे भी नहीं चाहिए इतना सोना। मेरे दोस्तों, मेरा भी यही हाल है। उस चुड़ैल के गाने सुन सुनकर मेरे कान पक चुके हैं और आस पड़ोस के जानवर भी मुझे धमकी देने लगे हैं। चलो दोस्तों, फिर से हम उस अंतर्यामी सफेद शेर के पास जाते हैं। वो ही इन सब का उपाय बताएंगे। फिर से वे तीनों उस सफेद शेर की गुफा में पहुंचते हैं और शेर को सारी बात बताई। शेर महाराज, हमें माफ कर दो। हम सब को इन सब से छुटकारा दिला दो। हम परेशान हो गए हैं। हा 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 हा, देखा तुमने, मुफ्त में मिली दौलत ऐसी ही होती है। ऐसी दौलत पाकर कोई भी खुश नहीं रहता है। अब तुम अच्छे से समझ गए होगे कि मेहनत की कमाई दौलत ही उसके पास रहती है, फ्री की नहीं। हाँ हाँ महाराज, हमें अच्छे से सबक मिल गया है और कभी ऐसी मुफ्त में मिलने वाले पैसों के पीछे नहीं पड़ेंगे। हाँ हाँ शेर महाराज, अब हम मेहनत करेंगे। बस एक बार हमें उन सब से छुटकारा दिला दो। फिर वे शेर महाराज जोर से दहाड़ता है और उन सबको आशीर्वाद देता है और अब सब ठीक हो जाता है। और उस दिन से वह तीनों मन लगाकर मेहनत करने लगते हैं। दोस्तों, अगर आज की हमारी ये कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।